Hello guys and welcome back to MFK classes. And how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys, in this video I am going to discuss about class 10th mathematics exercise 5.2 introduction, that is arithmetic progression. इससे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन एज वेल एज सोल्यूशन को डिटेल से बात कर रखी है। आप आई टैब में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। पहले nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक। लेट a1 a2 a3 एज सो ऑन an बी एन ए पी, ठीक है। एपी क्या है हमने डिटेल से बताया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो एक नंबरों की लिस्ट होती है जिसमें हम इस पहले टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 7, इसमें 3 ऐड कर लिया क्या हो जाएगा 10, इसमें 3 ऐड कर लिया क्या हो जाएगा 13, ठीक है। ये एक नंबरों की लिस्ट होती है जिसमें हम लोग पहले टर्म में नेक्स्ट टर्म को प्राप्त करने के लिए पाने के लिए कोई फिक्स क्वांटिटी ऐड करते हैं, ठीक है। बी एन ए पी इन विच ए वन इज डिनोटेड बाई ए एंड कॉमन डिफरेंस इज टी, ठीक है। तब हमें nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने क्या किया ए वन को क्या किससे डिनोट किया ए से, तो ए हो जाएगा, ये ए टू हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा, एसो वन ए एन। अब कॉमन डिफरेंस डी है, मतलब हमें कोई फिक्स नंबर डी ऐड होकर के हमने बताया हमें नेक्स्ट टर्म मिलते हैं। तो ए वन में ए में डी ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है ए टू मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ए टू इक्वल टू क्या हो रहा है ए प्लस डी, ठीक है। बात क्लियर। इस बात को ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस टू माइनस वन इंटू में डी। अब फिर इसमें डी ऐड होकर के आपका क्या मिल रहा है ए थ्री मिल रहा है। ए थ्री क्या मिल रहा है ए टू में डी ऐड होकर के, ए टू क्या है ए प्लस डी है प्लस डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। ए फोर क्या हो जाएगा इसी तरीके से ए प्लस डी प्लस टी प्लस टी, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। एज सो ऑन यहां पर ऑब्जर्व किया जो ए एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस यहां पर फोर है तो फोर माइनस वन, यहां पर थ्री है तो थ्री माइनस वन, यहां पर जब टू है तो टू माइनस वन, जब यहां पर एन होगा तो n माइनस वन इंटू में डी। दैट मीन्स हमें nth टर्म ऑफ एन ए पी का जो फार्मूला मिल गया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये क्या है nth टर्म ऑफ एन ए पी है, ठीक है। अगर हमें nth टर्म एपी का निकालना है तो इस फार्मूले का अपन लोग यूज कर लेंगे। बात क्लियर है। चलिए यहां पर फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। तो हमें एपी क्या दे रखा है 2 7 12 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है ए इक्वल टू टू। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, हमें सेकेंड टर्म से मतलब नहीं है डी से मतलब है, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए होता है ए एन निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए चाहिए एन चाहिए और डी चाहिए, है कि नहीं। तो हमें 10th टर्म निकालना आता है, ठीक है। तो 10th हम मतलब n इक्वल टू 10, ठीक है। और d क्या हो जाएगा d इक्वल टू सेवन माइनस टू इक्वल टू फाइव, ठीक है। या फिर इसी को हम कहेंगे 12 माइनस सेवन इक्वल टू फाइव। यही तो होता है ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, फिर ए फोर माइनस ए थ्री एज सो वन इक्वल टू डी। ये हमने डिटेल से पढ़ रखा है पीछे, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, हमें डी की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई, ठीक है 5 मिल गई। अब यहाँ से ए टेन निकालना, ए टेन इक्वल टू
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, तो ए 10 हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ए क्या है आपका 2 है, प्लस 10 माइनस वन, डी क्या है, डी कैलकुलेट कर रखा है 5 है, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2 प्लस 45, तो ए 10 जो हो जाएगा 47 हो जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 211815 इज माइनस 18, आल्सो एनी टर्म इज जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, कह रहा है कौन सा टर्म है इसमें जो माइनस 81 है, तो हमने कंसीडर कर लिया nth टर्म विल बी माइनस 81। ठीक है, अब यहां से हमें a जो मिल गया, a क्या है, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 21, a इक्वल टू 21 एंड d इक्वल टू क्या है 18 माइनस 21 इक्वल टू माइनस 3, इसमें से इसको करेंगे फिर भी माइनस 3 आएगा, तो यहाँ पर d इक्वल टू क्या है आपका माइनस का 3। ठीक, अब क्या चाहिए, ए एन चाहिए हमें ना, ए एन इक्वल टू माइनस 81, ए एन ये है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, nth टर्म, यानी कि n इक्वल टू हमें निकालना है। ठीक है, तो n इक्वल टू माइनस 81, तो ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में d, तो ए एन को क्या माना है माइनस 81, ए एन है इक्वल टू ए क्या है 21 है, प्लस एन क्या है, एन तो हमें निकालना है बच्चा, एन माइनस वन, डी क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस 81 इक्वल टू 21। ठीक है, माइनस 3n प्लस 3। ठीक, बात क्लियर, तो हो जाएगा माइनस का 81 प्लस 24 माइनस 3n। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 81 माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 3n, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10 इक्वल टू माइनस 3n, तो n इक्वल टू 105 अपान में 3, n इक्वल टू 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 15, n इक्वल टू 35। ठीक है, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या मिल गई 35। ठीक है, यानी कि a 35 जो होगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 81। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कह रहा है इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि इसी बीच में जो आपका लिखा है 21, ठीक है, कामा 18, ठीक है, कामा 15 एसो ऑन माइनस 81, इसी बीच में कहीं ना कहीं जीरो है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि क्या इसमें जीरो है, अगर है तो हमें वही निकालना है, और वो कौन सा टर्म है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां से हम देख लेते हैं, यहां जगह बची हुई है। ठीक, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ए एन इक्वल टू जीरो, है ना, दैट इज nth टर्म विल बी जीरो, विल बी जीरो। हमने यहां से कंसीडर कर लिया जो nth टर्म होगा वो जीरो होगा, तो ए एन इक्वल टू जीरो प्लस एन, सॉरी ए क्या है आपका 21 प्लस एन, हमें वही निकालना है माइनस वन इंटू में डी क्या है माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, तो 3n इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू 8। अरे भैया इसको इधर भेज दिया 3n और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका a8 पर जीरो होगा, है ना, क्या लिखेंगे एट्थ टर्म विल बी जीरो। बात क्लियर, फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, सेवंथ टर्म इज 9। ठीक है, मतलब A3 जो दे रखा है, थर्ड टर्म मतलब A3 वो 5 दे रखा है,
और सेवंथ टर्म A7 जो दे रखा है वो 9 दे रखा है, और हमें पता है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पर A3 क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ n है तो n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू 5, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5। बात क्लियर। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू 9, A7 को मैंने लिख दिया। फिर a प्लस 6d इक्वल टू 9 कह सकता हूं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ए, ये इक्वेशन बी। ठीक है, अब ए को बी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, a प्लस 6d इक्वल टू 9 बी। सर कर क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें इसमें एपी का फॉर्मेशन करना है, डिटरमाइन दी एपी। अब एपी का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब हमको फर्स्ट टर्म पता हो और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता हो। जैसे हमें फर्स्ट टर्म 2 पता है और कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, तो हम एपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, है ना। तो आपकी जो एपी इस तरीके से बन जाएगी। तो हम वही ए और डी को निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो ए यहाँ से अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको, सब्ट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ए से ए कैंसल आउट, ये हो जाएगा 2d माइनस 6d, ये हो जाएगा माइनस 4d, ये हो जाएगा माइनस का 4। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। d हमें क्या निकल गया 1, हमें d मिल गया। अब हमें a चाहिए। ठीक है, अब a निकालने के लिए इस a का यूज कर लेते हैं। फ्रॉम a क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 5। तो a प्लस 2, d की वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपकी जो रिक्वायर्ड एपी मिलेगी, ठीक है, a क्या है 3 है और d क्या निकल के आया 1, तो 3 में 1 ऐड किया क्या मिल जाएगा 4। ठीक है, अब 4 में 1 ऐड कर दिया क्या मिल जाएगा 5, इसमें 1 ऐड कर दिया क्या मिल जाएगा 6, 7 एस 1। तो हमें जो एपी मिल गई वो क्या मिल गई 3, 4, 5, 6, 7 एस 1। बात क्लियर। कभी भी अगर आपको एपी निकालना है, एपी बनाना है, तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो हमने यहाँ पर एन भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया, उसके बाद ये एपी का फॉर्मेशन कर दिया। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17। ठीक है, तो यहां से वी हैव अ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखना है इसका। तो देखिए यहाँ पर a जो है आपका a क्या है, a इक्वल टू 5 है, और d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 17 माइनस 11, या फिर 11 माइनस 5, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, d इक्वल टू 6 हो गया। और आपका यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन में कि 301 जो है इसमें कहीं पर है कि नहीं। अगर 301 है तो कौन सा टर्म होगा, हम मान लेते हैं nth टर्म ऐसा है जो 301 होगा। ठीक है, nth टर्म, लेट nth टर्म विल बी 301। ठीक है, बात क्लियर। अब हमें n इक्वल टू निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगर n की वैल्यू कुछ इस टाइप में आती 4.3, 3.2, तब हमारा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब हम टर्म को काउंट करते हैं तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे काउंट करते हैं, ना कि कभी ऐसे काउंट करेंगे 1.1 टर्म, 2.3 टर्म, है ना, 7.9 टर्म, ऐसे तो नहीं। टर्म मतलब 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, टर्म। ठीक है, 1 2 3 कोई पॉइंट वाली वैल्यूज अगर होती है तो हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन कंसिडर क्या किया है, ए एन इक्वल टू 301। ठीक है,
तो आपका 301 इक्वल टू ए क्या है आपका 5 है प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू में डी क्या है 6 है। ठीक है, तो 301 इक्वल टू 5 प्लस 6n -6। ठीक है, तो 301 इक्वल टू ये -1 5 और -6 -1 हो जाएगा इक्वल टू 6n। तो यहाँ से ये इधर जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो 301 प्लस 1 इक्वल टू 6n। तो 6n इक्वल टू 302 से 6n इक्वल टू 302, तो n इक्वल टू 302 बाई 6। ठीक है, अब देखिए 6 मतलब 6 6 पंचे 30, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 3 18 2 20, n इक्वल टू 5.3 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा n की कोई पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है ना। अगर 1 2 3 आता तो हम कहते हैं हाँ इतने पर 301 मिलेगा, बट n इक्वल टू 5.3 समथिंग आ गई, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो ठीक है, मतलब कि 301 जो है इसमें कहीं पर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं 11 से 99 तक होते हैं, लेकिन क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 12 3 से डिविजिबल है? हाँ 12 3 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 12 कामा, क्यों? क्योंकि 3 1 3 3 4 12 है ना। अब देखते हैं 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं होगा, क्या 15 है? हाँ है, 3 एक कम 3 3 बचे 15। ठीक है, तो आपका 3 भी 15 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। तो आपका जो दूसरा नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 एज सो ऑन 12 15 18 21 एज सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक 99 तक, क्यों? क्योंकि 99 भी देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 1 3 3 3 9 3 3 9। ठीक है, तो आपका पूछ रहा था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर n नंबर, n नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहां पर 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट्स नंबर। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि n नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो यहां पर भैया a इक्वल टू क्या है 12 है, और d इक्वल टू क्या है 18 -15 इक्वल टू 15 -12 इक्वल टू d इक्वल टू क्या है आपका d इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए ए एन क्या है आपका 99। क्यों 99 ए एन हो गया? क्योंकि अगर मैं लिखूं कोई टर्म 2 4 6 8 एज सो ऑन 28, तो आपका ये nth टर्म होता है। ठीक है, ऐसे ए एन इक्वल टू 99। ठीक है, बात क्लियर। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन क्या है 99, 99 इक्वल टू ए क्या है आपका 12 है, ए क्या है 12 है। ठीक है, 12 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू में डी क्या है डी 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n -3। तो ये हो जाएगा 99 इक्वल टू 9 प्लस 3n। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 99 -9 इक्वल टू 3n। तो 3n इक्वल टू आपका मिल गया 90, n इक्वल टू मिल गया 30। ठीक है, कितने टर्म्स होंगे 30 टर्म्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, 2 डिजिट के 30 टर्म्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल हैं। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा फाइंड द